Alisha Sharma and welcome back to my channel. If you are new to my channel then hi, I make videos related to fashion, lifestyle, makeup, haul and many more things. तो आज मैं जा रही हूँ उदयपुर अपनी सिस्टर एंड फ्रेंड के साथ। ये साल की पहली गर्ल्स ट्रिप होने वाली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ। अभी सुबह के आई गेस 9:30 बज रहे हैं एंड हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। इट्स मी एंड माई सिस्टर राइट नाउ और मेरी फ्रेंड मेरे को दिल्ली एयरपोर्ट पे ही ज्वाइन करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ट्रिप। सो गाइज वी हैव रीच द एयरपोर्ट, जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हो एंड अब हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं ट्रैफिक की वजह से। सो मैं जल्दी से पहले अपनी एंट्री करती हूँ एंड देन आपसे बात करती हूँ आराम से। सो गाइस फाइनली बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी के बाद हमारा चेक इन हो गया है बैगेज का, बट अभी मेरी फ्रेंड को आना बाकी है। वो अभी भी जाम में फंसी हुई है। आज दिल्ली में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जाम है। आई होप वो जल्दी से आ जाए, उसका भी चेक इन हो जाए और फिर हम लोग सिक्योरिटी चेक इन के तरफ जाएं। एंड मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और अब मैं आपके साथ अपना आउटफिट शेयर करती हूँ। सो गाइज़ मैंने एयरपोर्ट पे सिंपल सा लुक किया था क्रिएट, जिसमें मैंने पहनी थी ये सिंपल सी ब्लू डेनिम ड्रेस, ब्लैक कोट पहना था, साथ में मैंने ब्लैक बैग लिया था एंड ब्लैक स्नीकर्स लिए थे। एंड फाइनली बहुत देर के बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी एंड हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया था। फाइनली हम लोग प्लेन बोर्ड करने जा रहे थे एंड हमारा टेक ऑफ भी हो गया। इनिशियली हमको लग रहा था कि हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरी फ्रेंड आई थी ड्यू टू ट्रैफिक, बट सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड आज की फ़्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट धीरे धीरे थोड़ी सी टर्बुलेंस बढ़ने लगी तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए थे, बट सब। सो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड उदयपुर एंड आज फ्लाइट में बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस था। एंड सॉरी मेरे फेस पे थोड़े से पिंपल्स हो गए हैं, पता नहीं कैसे। कहीं पे भी जाना होता है तो मेरे को हमेशा पिंपल्स हो जाते हैं, वैसे कभी नहीं होते बट कभी भी हो जाना होता है ना तो मेरे को हो जाते हैं। एंड यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, अभी धूप निकली हुई है, 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो अब मैं अपना बैग कलेक्ट करती हूँ बैगेज बेल्ट से एंड देन आपसे मिलती हूँ। सो मैं बैगेज बेल्ट की तरफ जा रही थी एंड हमारा 2 बैग तो काफ़ी जल्दी आ गए थे, बट जो 3rd बैग था उसने आने में कम से कम 15-20 मिनट लगा दिए, बट फाइनली हो। सो गाइस मैंने अब अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया बैगेज बेल्ट से एंड अब हम लोग बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट के। वहाँ पे हमारी कैब है बुकड ऑलरेडी एंड देन उसको हम लोग बोर्ड करेंगे एंड अपने होटल जाएंगे। कितना ज़्यादा प्रिटी स्काई हो रहा है यहाँ पे ब्लू। दिल्ली में तो देखना ही मुश्किल हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से। एंड अब हम अपनी कैब को देखते हैं कहाँ पे खड़ी है। सो हमने फाइनली अपनी कैब बोर्ड कर ली एंड हमारे होटल के लिए निकल गए। जो हमने होटल इस बार बुक कराया था वो था ताज अरावली रिजॉर्ट। ये वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट था जो मैं आज तक गई हूँ। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड ह्यूज प्रॉपर्टी थी, आप जैसे देख ही सकते हो, और आगे भी मैं पूरा शेयर करूँगी इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ। ये हमने जो रूम बुक कराया था वो था लग्जरी टेंट हाउस रूम। हमने नॉर्मल रूम नहीं बुक कराया था इस बार एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं कोई प्रॉपर रूम टूर वीडियो नहीं ले पाई। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं किसी फॉर्मेलिटी में बिज़ी हो गई थी यानी मेरी सिस्टर ने वीडियो क्लिप ली थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो गाइस अब हम लोग ने रूम में चेक इन भी कर लिया है एंड चेंज करके हम लोग उदयपुर घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली अब यहाँ पे 5:36 हो गया है, तो जो लेक पिचोला में शो होता है वो तो आज हमारा मिस हो गया, तो वो हम लोग कल जाएंगे। बट अभी हम लोग लेक पिचोला की तरफ निकल रहे हैं, वहाँ पे रात को देखते हैं क्या होता है एंड वहाँ पे जाके हम लोग डिसाइड करेंगे कि अब आज का क्या प्लान है। इतना सुंदर व्यू है हमारे रूम से। हमने ये टेंट रूम बुक कराए हैं, लग्जरी टेंट रूम। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नॉर्मल होटल रूम नहीं बुक कराएंगे क्योंकि उसमें तो काफ़ी बारी रह चुके हैं, इसलिए। सो ये काट है हमारी। तो पीछे पकड़ के बैठना हाँ मैं पकड़ के बैठूंगी, ऐसे एडवेंचरस इतना भी नहीं चाहिए होता। सो ये मेरी फ्रेंड अलीशा है एंड ये आद्या है। अब हम लोग जा रहे हैं लेक पिचोला एंड मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं।
फाइनली हम लोग लेक पिचोला के लिए निकल गए। ये जो व्यू आप देख रहे हो ये हमारे रूम से दिखाई देता था। दिस वॉज सो 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 ब्यूटिफुल। ये अभी सनसेट हो रहा था। जब तक हम लोग लेक पिचोला पर पहुँचे तब तक प्रॉपर रात हो गई थी, सो हम लोग कुछ देख नहीं पाए। हाय गाइस, सो अभी हम लोग आए हैं खम्मा गणी रेस्टोरेंट में, जो कि लेक पिचोला पे है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इनका व्यू है, एज यू कैन सी। एंड हम लोग यहाँ पे डिनर के लिए आए हैं। अगर आप उदयपुर में हो और आप कोई बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा रेस्टोरेंट जाना चाहते हो जो कि लेक साइड हो, तो फिर आप खम्मा गणी रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई आउट करिएगा। यहाँ का खाना भी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। हमने काफ़ी सारी चीज़ मंगाई थी और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। देन उसके बाद हम लोग होटल आ गए थे एंड बात करी हम सब ने पूरी रात। दोस्तों के बीच में कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सो दिस वॉज द नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे को थोड़ी सी फेस में स्वेलिंग सी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, व्यू बहुत अच्छा था। तो हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे एंड उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे। सो ये प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर है जो मैं आपको दे रही हूँ। हमने अपने रूम पे कार्ड बुलाई थी। आपको अगर इस रिजॉर्ट में कहीं भी जाना होता है, सो यू नीड टू कॉल द कार्ड फ्रॉम द रिसेप्शन डेस्क एंड ये लोग 2-3 मिनट में आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी थी। एंड अब हम लोग रेस्टोरेंट एरिया में जा रहे थे जहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट बफे सर्व होना था। सो गाइज वी हैव रीच द ब्रेकफास्ट प्लेस जहाँ पे ब्रेकफास्ट होना है। आई एम रियली सॉरी, ये जो बहुत 2 बुरे पिंपल हुए हैं मेरे को, बट मैं कुछ नहीं कर सकती उनका। सो अब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं एंड टेबल बुक करते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट का क्या लेआउट है। हमारा जो ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट था वहाँ पे दोनों ऑप्शन थे कि आप इंडोर भी बैठ सकते हो एंड आउटडोर भी बैठ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्प्रेड था ब्रेकफास्ट का। आपको कॉन्टिनेंटल फूड से लेके इंडियन फूड्स, अच्छे डिज़र्ट, शेक्स, कॉफ़ी सब कुछ मिल रहा था और बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्प्रेड था। एंड देन हमने पहले सोचा कि हम लोग बाहर बैठेंगे, हमने टेबल भी ले ली थी, बट फिर उसके बाद हमने सोचा नहीं अंदर ही चलते हैं, कौन बार बार इतनी दूर से अंदर आएगा। हम लोग काफ़ी आलसी हैं। सो फिर उसके बाद हमने अंदर ही टेबल ली एंड मैंने प्रॉपरली इन्जॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। एंड उस दिन लोहड़ी थी तो फिर हमारे होटल ने कॉम्प्लीमेंट्री मेहंदी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और मेरी बहन मेहंदी लगवा रही थी, उसको अच्छी लगती है, हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मेहंदी। एंड दिस इज़ हाउ शी वॉज लुकिंग, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। सो गाइस, हम लोग अब ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं वापस रूम पे जाने के लिए। एंड यहाँ पे मेहंदी भी लग रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब फाउंटेन देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी प्रॉपर्टी है। मैं बहुत बार ही बोल चुकी हूँ, बट इतनी ज़्यादा प्रिटी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड यहाँ पे मेहंदी भी लग रही थी जैसे मैंने आपको बताया, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री था और काफ़ी अच्छा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब लोग रेडी हो गए। आज का दिन हमने साइट सीइंग के लिए रखा था। सो हम लोग जल्दी से रेडी होके अपने होटल से निकल गए। हम लोग सबसे पहले जा रहे थे सिटी पैलेस, जहाँ से बोट राइड होती है। हमने आज का दिन सारी टूरिस्टी चीज़ों के लिए रखा था, जैसे कि लेक पैलेस हो गया, फतेह सागर लेक हो गया एंड मैनी मोर थिंग्स। तो मैं अभी वहीं की ही टिकट ले रही हूँ। हाय गाइस, हम लोग अब सिटी पैलेस की एंट्री पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने बोट राइड की भी पास ले ली है एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की भी पास ले ली है। मैं आपके साथ अभी सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। सो फाइनली अब हम लोग कार्ट पे बैठ गए। ये जो कार्ट है ये आपको सिटी पैलेस के बाहर पार्किंग से मिलेगी। आपको इसकी टिकट लेनी होती है। ये 50 रुपीज़ पर पर्सन के अमाउंट होता है एंड ये 1 साइड की ही होती है। अगर आप चाहो तो फिर आप डबल साइड की बुकिंग करा सकते हो, बट हमने अभी सिंगल साइड की ही कराई थी। आते वक्त हमने दूसरी साइड की वहीं से ही कराई थी। तो अभी हम लोग जा रहे थे बोटिंग के लिए, जिसकी टिकट हमने ली थी। ये है बोटिंग एरिया। ये आपको सिटी पैलेस के पास से ही स्टार्ट होती है एंड ये बोटिंग आपको पूरा जग मंदिर पैलेस दिखाती है। इसके अंदर सारी चीज़ें कवर होती है जो कि लेक पिचोला के आसपास होती है, जैसे कि मैंने बताया जग मंदिर पैलेस। एंड उसके बाद ये आपको ताज लेक पैलेस भी लेके जाती है। एंड अब हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे थे टिल द टाइम जो नेक्स्ट बोट आती है, तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे एंड व्यू एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी व्यू था यहाँ पे। एंड ये हमारी बोट आ गई थी। इसकी जो टिकट मैंने आपको बताया वो है 800 रुपीज़ अगर आप सनसेट के टाइम पे जाते हो, दैट इज़ आफ्टर 2 PM। बट अगर आप 2 PM से पहले जाते हो तो फिर वो 500 रुपीज़ होती है। लकीली हम लोग 2:15
तक पहुंच गए थे एंड उन्होंने हमें सनसेट से पहले वाले बैच की ही टिकट दे दी जो कि 500 की थी, 500 पर पर्सन। एंड अब हमारा जो बोटिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी। ये जो आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी व्यू है। ये वाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पैलेस जैसा, वो है ताज लेक पैलेस। लास्ट टाइम जब मैं उदयपुर आई थी तो फिर हम लोग ताज लेक पैलेस में रुके थे। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। सो गाइस, आई एम एट द एंट्री ऑफ जगमंदिर पैलेस। बहुत ही प्रिटी है एंड अभी हमारी बोट ने हमें ड्रॉप किया है जस्ट अभी। एंड अब हम लोग एंटर करेंगे पैलेस में। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एंट्री कैसी है। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ जगमंदिर पैलेस। कहा जाता है कि जो उदयपुर के राजा महाराजा थे उन्होंने ये पैलेस बनवाया था अपने समर वेकेशन के लिए, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी। उदयपुर कंपैरेटिवली कम गर्म होता था एंड जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी स्पेशली इन द समर सीज़न, तो फिर उस टाइम पे जो भी राजा महाराजा थे वो उदयपुर आ जाते थे एंड यहाँ पे जगमंदिर पैलेस में रहते थे। जगमंदिर पैलेस में आपको लंच एंड डिनर के पैकेजेस भी मिल जाएंगे। लंच के पैकेज का कॉस्ट होगा 1500 रुपीज़ एंड डिनर के का होगा 1800 रुपीज़। आज लंच में आपको पाव भाजी मिल रही थी जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है एंड थोड़े से डिज़र्ट्स मिल रहे थे। सो गाइस, अब हमारा जगमंदिर का टूर कंप्लीट हो गया है। हम लोग वापस बोट की तरफ जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमने आके बस एक लेमनेड लिया। काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है यहाँ का जो रेस्टोरेंट है। वाटर बॉटल 180 की है, लेमनेड 500 का है। सो इन केस अगर आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं लेना है तो आप अपने साथ कैरी ज़रूर करिएगा। बट यहाँ की जो व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। इतने अच्छे व्यूज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो आप ये वाला टूर तो ज़रूर करिएगा। गाइस, हम लोग अब निकल आए हैं। पूरी बोट राइड हमारी कंप्लीट हो गई। एक्चुअली ताज लेक पैलेस भी इंक्लूडेड था बट हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो इसलिए हम लोग आ गए वहाँ से बाहर एंड अब हम लोग कहीं जा रहे हैं कुछ खाने। सो गाइस, अब हम लोग आए हैं ट्रिब्यूट रेस्टोरेंट में लंच करने। ये उदयपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है। अगर आप उदयपुर से हो या अगर आप कभी आओ उदयपुर तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छा इसका व्यू है, एकदम लेक साइड। मैं भी आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई, जैसे हमने क्रिस्पी कॉर्न मंगाए थे एंड हमने स्प्रिंग रोल मंगाए थे। हमने बिरयानी मंगाई थी, वेज बिरयानी एंड पाइनएप्पल रायता मंगाया था अपने लंच के लिए। सो गाइस, अब मैंने लंच कर लिया है एंड मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करूँगी। बहुत ही बेकार खाना था यहाँ का। पता नहीं किस बात के लिए फ़ेमस है ये रेस्टोरेंट, आई डोंट नो, पर खाना तो बहुत ही बेकार था। अब हम लोग जाएंगे कुछ शायद मीठा खाएंगे एंड देन फतेह सागर लेक जाएंगे। सो दिस इज़ फतेह सागर लेक। उदयपुर में 2 लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक है लेक पिचोला और दूसरी है फतेह सागर लेक। सो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं ये फतेह सागर लेक है जैसे मैंने आपको बताया ही। एंड यहाँ पे पूरा बॉम्बे चौपाटी टाइप का है। काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलेंगी खाने को, जैसे कुल्हड़ का दूध है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है, मोमोज है, स्प्रिंग रोल है, मैगी है, चाट है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। फतेह सागर लेक पे 2 टाइप की बोट्स चलती है। एक होती है स्पीड बोट और एक होती है नॉर्मल बोट, जो कि हमने पहले भी की थी। जो स्पीड बोट है और नॉर्मल बोट है उनका प्राइस सेम है, बस जो स्पीड बोट है वो सिर्फ 2 या 3 मिनट का आपका राउंड कराती है एंड जो नॉर्मल बोट है वो 15-20 मिनट का आपका राउंड कराती है। और इस समय बहुत अच्छा व्यू हो रहा है क्योंकि सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो फिर हम लोग थोड़ी देर पहले, सबसे पहले हम लोग जाएंगे, कुछ आइसक्रीम या कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो वो खाएंगे एंड देन हम लोग सनसेट के लिए कुछ बोटिंग करेंगे। देखते हैं क्या होगा और फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। We ordered a brownie with some ice cream from a stall
तो फिर हमने जब इसको ट्राई किया, ये इतनी ज़्यादा बुरी थी। हम सब लोग आज शौक में थे कि क्या आज हमारा दिन है ही नहीं क्या कुछ अच्छा खाने का। बट जब हमने ये सनसेट देखा, हम सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सनसेट था। उसके बाद हमने काफ़ी सारी चाट खाई, जैसे कि दबेली थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने ये ट्राई की थी, मेरे को डिसेंट ही लगी। देन उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए। ये कुल्हड़ वगैरह का दूध था, जलेबी थी, जलेबी खाने का मन हो रहा था तो फिर हमने थोड़ी सी जलेबी खाई। आपको वहाँ पे घेवर वगैरह भी मिलता था। देन फाइनली हम होटल आ गए। सो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम फतेहपुर लेक एंड आज हमने सब कुछ साइट सीइंग में कवर कर लिया, जैसे कि फतेहपुर लेक, लेक पिचोला, सिटी पैलेस, सब कुछ कवर कर लिया। एंड अब हम लोग वापस आ गए हैं होटल में एंड रेडी होके हम लोग जा रहे हैं। होटल में एक छोटा सा लोहड़ी का फंक्शन है, तो हमने सोचा कि आज हम बाहर नहीं जाएंगे, होटल में ही डिनर करेंगे एंड फंक्शन को एंजॉय करेंगे। हमने सोचा कि थोड़ा प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, इसलिए आज हमने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। सो अब मैं आपके साथ अपना आउटफिट शेयर करती हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। सो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक सिंपल सी ये ब्लैक मैक्सी ड्रेस पहनी है, साथ में बूट्स पहने हैं एंड कोट लिया है। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं लोहड़ी फंक्शन के लिए। सो लोहड़ी का फंक्शन अटेंड करके एंड डिनर करके हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट जब मैं उठी तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी जो फ़ोन है जिससे मैं व्लॉग करती हूँ और यूट्यूब का काम करती हूँ, वो ख़राब हो गया, उसकी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई, इसलिए मैं आगे कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। बट मैंने सोचा कि जितना भी मैंने व्लॉग किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे को ये व्लॉग यहीं पर ही एंड करना पड़ रहा है। वेरी